Hello student. Now I will tell you the most important problems related to mathematics and related to function, limit function, continuity and differentiability. And it is most important problems in my opinion. Most important problem. Most important. This problem may be asked in the book. देखिए क्या है, टेस्ट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड when x is equal to 3 then fx becomes 0 and we shall have to test the function for continuity and differentiability. तो differentiability अब देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी. फॉर कंटिन्यूटी left hand limit and right hand limit should be equal, and also it must be equal to functional value at the given point. We shall have to test at x is equal to 3 point. ठीक है, हमको x is equal to 3 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है और फिर हमको डिफरेंशिएबिलिटी भी टेस्ट करनी है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यू, सीधे फंक्शनल वैल्यू यानी f3. तो वी नो if x is equal to 3, in the place of x we shall write 3, then it will become 0. तो फंक्शनल वैल्यू तो इसकी हो गई 0. फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई 0. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लगा देंगे. देखिए इसलिए कि जैसे मान ले ये पॉइंट है 3 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट है. तो अगर हम ये थोड़ा सा लेफ्ट तरफ जाते हैं, मान लिया h डिस्टेंस जाते हैं लेफ्ट की ओर, तो ये माइनस चला जाएगा. तो इसीलिए माइनस पॉइंट आएगा. लेफ्ट जाते हैं हम लिमिट के लिए तो माइनस होगा, और अगर हम यहाँ पर इधर राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो 3 के ऊपर प्लस लगा देंगे. 3 क्या, जिस पॉइंट पर हमको टेस्ट करना है उस पॉइंट के ऊपर. सपोज कीजिए a है तो a प्लस लिख देंगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a माइनस ऊपर लिख देंगे. समझ में आता है. तो यहाँ पर एफ एक्स लिख देंगे यहाँ पर. अब देखिए आप इधर समझिएगा अच्छी तरीके से इस चीज को कि x टेंड्स टू 3 माइनस. ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पर इस 3 माइनस यानी 3 माइनस 0 कह सकते हैं, तो 3 माइनस की जगह पर हम यानी इस पूरे की जगह पर h टेंड्स टू 0 लिखना चाहें तो कैसे करेंगे. अगर हम इस जहाँ पर x की जगह पर 3 माइनस h लिख देते हैं तो देखिए क्या है, इन द प्लेस ऑफ x अगर हम लिख देते हैं 3 माइनस h तो क्या आ जाएगा. देखिए तो यहाँ 3 माइनस h और ये टेंड्स टू 3 माइनस 0. और ये तो 3 माइनस का मतलब 3 माइनस 0. अब आप यहाँ देखिए 3 विल बी कैंसल, तो माइनस h टेंड्स टू माइनस 0, माइनस माइनस कैंसल, h टेंड्स टू 0. यानी अगर हम x की जगह पर 3 माइनस h पुट कर देंगे तो ये होल टर्म विल कन्वर्ट इनटू h टेंड्स टू 0. समझ आता है. तो पहले यहाँ पे लिख भी देते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इन द प्लेस ऑफ x वी शैल राइट 3 माइनस h. अब देखिए जब x 3 के बराबर नहीं है, 3 से थोड़ा कम है, तो यहाँ पे क्या ये वाला फंक्शन लेंगे. क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये फंक्शन दिया है f की वैल्यू. अगर 3 थी वैल्यू x 3 के बराबर था तो ये थी वैल्यू f की वैल्यू, तो हम ये वैल्यू लिखेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे आप देखिएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ इन द प्लेस x वी शैल राइट 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन x. यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस h माइनस 3, ये लिख देंगे. अब देखिए ये क्या बिकम होगा, इट विल बिकम लिमिट h टेंड टू 0. देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस h अपॉन में ये 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस h. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही कि देखिए क्या आ रही, लिमिट h टेंड टू 0. अब देखिए अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, ये एब्सोल्यूट साइन ऑफ एब्सोल्यूट होता है या कह सकते हैं मॉडुलस इसको कहते हैं. तो ये माइनस h अगर रखा है अंदर तो ये एब्सोल्यूट अगर लगा दिया साइन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव. तो ये बन जाएगा पॉजिटिव h अपॉन माइनस h. तो एच विल बी कैंसल, तो ये आएगी वैल्यू
-1 की। ये किसकी आएगी? h कैंसिल हो जाएगा तो प्लस अपॉन माइनस माइनस ही होता है, h 1 जा h यानी -1, ये -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ रही? -1 आ रही। फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही? 0 आ रही। तो बराबर तो है नहीं, इसका मतलब इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। चलिए हम राइट हैंड लिमिट भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ प्रूव हो गया कि ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है इस पॉइंट पर 3 पर, लेकिन हम राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम हो जाएगा, लिख दीजिए, देख लेते हैं। नोट कर लिया? हो गया नोट? इतना नोट कर लीजिए, हो गया? देखिए इसको रफ कर रहे हैं, हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी। ठीक, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। देखिए राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब ये राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया आपको लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां पे लगा देंगे प्लस, और ये आपका fx। तो इन द प्लेस ऑफ x वी शैल राइट 3 प्लस h। अब क्या लिखेंगे? 3 प्लस, लेफ्ट में क्या था? 3 माइनस h किया था, ये इसमें 3 प्लस h लिखेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह आप लिखेंगे 3 प्लस h। तो देखिए क्या आता है, तो ये 3 के बराबर तो है नहीं, 3 प्लस h यानी 3 से कुछ ज़्यादा, यानी x जो है 3 के बराबर नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस h माइनस 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? मॉड ऑफ h अपॉन में h, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये h अपॉन h, तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1। तो हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही? 1। तो हम क्या देख रहे हैं? वी सी दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू 3। तो ये बराबर नहीं आ रही, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये 3 पद है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो सिंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, क्योंकि ये आपकी कंडीशंस है। अगर कोई पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये मस्ट है कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो देयरफॉर function is not differentiable at x equal to 3। तो ये कंप्लीट हो गया, और ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है बहुत पहले, आई थिंक इन 2022 में ये पूछा जा चुका है, और ये इस बार बोर्ड में भी इसके चांसेस हैं, तो देख लीजिए।